जैसे मैंने कहा था कि ब्लॉकचेन के अंदर कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे आपको कोई ना कोई इंसान तो लगाना ही पड़ेगा। इसका एक सिंपल एग्जांपल अगर हम ले तो बैंक में जैसे हम जाते हैं तो वहाँ पे कैशियर होता है, क्लर्क होता है, प्यून होंगे, ब्रांच मैनेजर होंगे, तो ऐसी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलरेडी डिफाइंड होती है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करते लोग ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। वैसे ही ब्लॉकचेन के अंदर भी कुछ रोल्स डिफाइंड है जिसको आपको किसी ना किसी को तो असाइन करना ही पड़ेगा। अभी ये रोल्स कौन से हैं? सबसे पहला आता है ब्लॉकचेन यूजर। जो कोई भी ब्लॉकचेन यूज कर रहा है वो आपका ब्लॉकचेन यूजर है। जैसे मेरे जैसे मेरे कंपनी का अगर पूरा स्टाफ है तो वो बन जाएगा ब्लॉकचेन यूजर। जो दूसरा रोल आता है वो है रेगुलेटर। रेगुलेटर यानी कि जो सब पे नज़र रखेगा, हर एक चीज़ जो ब्लॉकचेन के अंदर हो रही है उस पे नज़र रखेगा। अभी अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, स्कूल में जब एग्ज़ाम ली जाती है तो क्या बच्चों को पहले बताया जाता है कि एग्ज़ाम के अंदर यही क्वेश्चंस पूछे में आएंगे? नहीं, नहीं बताया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उनको बता दिया जाएगा कि एग्जाम में यही क्वेश्चंस आने वाले हैं तो वो उतना ही पढ़ के आएंगे। वैसे ही रेगुलेटर जब एक ब्लॉकचेन पे नज़र रख रहा है तो थोड़े दिनों में, थोड़े महीनों में उसको पता चल जाएगा कि ब्लॉकचेन के अंदर क्या पैटर्न चल रही है, रोज़ के दिन में क्या चीज़ें हो रही है जो रेगुलर है, जो कॉमन है और वो होने ही वाली है। और उससे उसको एक पैटर्न पता चलता है और वो पैटर्न को फॉलो करके वो कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन भी कर सकता है कि जिससे उसको ज़्यादा फायदा हो जाए। जैसे सिंपल एग्जांपल अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक्स में अगर आपको पता चल जाए कि आज से इतने टाइम में अगर मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा तो एक महीने के बाद मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। वैसे ही रेगुलेटर को भी पता चलने लगता है कि अगर मैंने ऐसा कोई ट्रांजैक्शन कर दिया तो मेरा फ़ायदा अच्छा खासा है। इसलिए यूजुअली ब्लॉकचेन में रेगुलेटर्स को ट्रांजैक्शन करने का परमिशन नहीं होता है। तो ये हो गए दूसरे जो है रेगुलेटर। तीसरा आता है ब्लॉकचेन डिज़ाइनर, फ्रंट एंड। अभी कोई भी ब्लॉकचेन होता है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल लें तो एक मोबाइल का एप्लीकेशन होता है, उसमें एक्चुअली तीन चीज़ें होती है। सबसे पहला आता है बैक एंड, दूसरा आता है फ्रंट एंड और तीसरा आता है यूआई। जो सबसे पहला है बैक एंड वो कोडिंग होता है, जहाँ पे कोडिंग करके एक एप्लीकेशन बनाई जाती है। जो यूआई होता है जो सबसे आगे हमें दिखता है वो चीज़ है जो हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके यूज़ करते हैं। अभी इन दोनों के बीच में आता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड दो तरीके के होते हैं, एक तो यूआई को भी फ्रंट एंड कहा जाता है क्योंकि वो हमें दिख रहा है, और दूसरा फ्रंट एंड जो किसी को पता नहीं होता है वो चीज़ है कि जब बैक एंड बनता है तो वो तो कोडिंग से बनता है। अभी अगर मैं एक धंधे वाला हूँ, मुझे एक अपना एप्लीकेशन बनाना है तो मुझे तो कोडिंग आता नहीं है, तो जो डेवलपर है वो क्या करते हैं, कोडिंग से एप्लीकेशन बनाते हैं। अभी वो एप्लीकेशन में जो डेटा डालना होता है, जैसे अगर मेरा एक स्कूल का एप्लीकेशन है तो स्कूल के बारे में डाल दिया, स्कूल का क्या रिजल्ट आया पिछले साल का वो डाल दिया। अभी वो हर साल नया चीज़ें आता है तो हर साल आप एप्लीकेशन वाले को फ़ोन नहीं करेंगे कि मुझे ये डाल के दे दे। वो आपको एक ऐसा पैनल बना के दे देगा जहाँ पे आपको सब डेटा एंट्री कर देना है और वो एप्लीकेशन में दिखने लगेगा। तो वो भी एक तरीके से फ्रंट एंड है, जो आपका कोडिंग बैकएंड में हो रहा है उसको चेंज करके एप्लीकेशन के अंदर दिखाने लगेगा। तो ये तीन चीज़ें होती है, बैक एंड, फ्रंट एंड जहाँ पे यूज़र्स नहीं आते, जहाँ पे जो एडमिन होता है, जो एप्लीकेशन का ओनर होता है, वही उसके अंदर चेंजेस करता है। और जो तीसरी चीज़ आती है वो है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में जो आपका एंड कस्टमर है वो आपका फ्रंट एंड यूज़ करेगा। तो अभी इसके अंदर ब्लॉकचेन के अंदर भी दो तरीके के डेवलपर्स होते हैं। एक ब्लॉकचेन का फ्रंट एंड आपको डिज़ाइन करके दे देंगे कि जिसके ऊपर आप सभी को काम करना है। आपको अगर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो भी उसी के अंदर टाइप करके डाल देना है, वो बैकएंड में प्रोग्रामिंग में चेंज होके ब्लॉकचेन के अंदर इंप्लीमेंट हो जाएगा। और दूसरा जो नेटवर्क ऑपरेटर आता है वो है बैकएंड, जो ब्लॉकचेन का पैटर्न कैसा है, ब्लॉकचेन बना कैसे है, कोडिंग से वो ऑपरेट करेगा। तो इसके अंदर दो कैटेगरी है, एक फ्रंट एंड का डिज़ाइनर आएगा आपका और एक बैक एंड का डेवलपर आएगा आपके लिए। जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट रोल है वो है
प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म्स। प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म यानी कि क्या, अगर मेरे ऑफिस में 20 कंप्यूटर हैं और 10 ही आदमी है, तो 10 कंप्यूटर फ्री पड़े हुए हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं, उन 10 कंप्यूटर्स को भी ब्लॉकचेन नेटवर्क में कनेक्ट कर दूंगा, जिससे क्या होगा, ब्लॉकचेन का प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाएगा। अभी इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको अगर दूं, तो मैंने पहले कहा था कि जो जो डिवाइसेस ब्लॉकचेन में कनेक्टेड है उसी का प्रोसेसर यूज करके ब्लॉकचेन फंक्शन कर रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा, अगर 10 मेरे पास फ्री डिवाइसेस पड़े हैं तो मैंने उनको कनेक्ट कर दिया, तो उन सब का भी रैम, उन सब का भी प्रोसेसिंग पावर ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगा, जिससे मेरा ब्लॉकचेन ओवरऑल फास्ट हो जाएगा। तो ये होता है फिफ्थ, जो है प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म्स। अभी छठा चीज आता है डेटा सोर्सेस। अभी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो सब डालने के लिए आपको एक डेटा सोर्स चाहिए होगा। डेटा सोर्स यानी कि एक डेटा एंट्री का बंदा भी हो सकता है, या फिर एक अकाउंटेंट हो सकता है जो आपका रूल्स रेगुलेशन सब एंट्री कर दे। तो ये हर एक जो चीज़ ब्लॉकचेन में जाने वाली है, उसका डेटा जो आप फीड करेंगे ब्लॉकचेन के अंदर, जो इम्प्लीमेंट होगा ब्लॉकचेन के अंदर, उसके लिए आपको चाहिए डेटा सोर्सेज। अभी ये डेटा सोर्सेज ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली रेगुलरली चेंज करते रहे उसको, या फिर आप एक बंदे को भी वहाँ पे हायर करके रख सकते हैं। और जो आखिरी चीज़ आती है वो है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। इसमें भी दो कैटेगरी है। जैसे आपको पता होगा कि अगर आपको एक टेलीकॉम कंपनी रन करनी है इंडिया में, तो आपको चाहिए काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स, गवर्नमेंट अप्रूवल्स, ऐसे सारे अप्रूवल्स इकट्ठा करेंगे तभी आप अपना एक टेलीकॉम कंपनी चला पाएंगे। वैसे ही अगर आपको एक ब्लॉकचेन भी रन करना है, तो आपको गवर्नमेंट से काफ़ी सारे अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे। वो सर्टिफिकेट्स मैनेज करती हुई एक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी आप रख सकते हैं। और जो दूसरा कैटेगरी है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी में, वो जैसे हमने पहले देखा कि परमिशंस दी जाती है ब्लॉकचेन के अंदर हर एक आदमी को, वो परमिशंस मैनेज करते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट्स। आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप इतना इतना काम कर सकते हैं। तो ब्लॉकचेन के अंदर भी दो तरीके के सर्टिफिकेशन अथॉरिटी होते हैं, जो एक गवर्नमेंट साइड का सर्टिफिकेशन मैनेज करते हैं और एक सबके परमिशंस मैनेज करते हैं। तो ये थे कुछ रोल्स जो ब्लॉकचेन के अंदर हर एक आदमी का रोल डिफाइन करते हैं और हर एक के काम उसके अंदर डिफाइंड होते हैं। तो इतना चीज़ें आप याद रखिए। उसके बाद हम आगे देखेंगे